उमराव थारी सूरत प्यारी लागे मारा नमस्कार, आदाब। आवाज द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ एक खास शख्सियत है जो न्यूज़ रीडर की दुनिया में एक पायनियर रही हैं और थिएटर की दुनिया में भी काफ़ी नाम इन्होंने कमाया है। राइटर हैं, क्या नहीं है। लेकिन आज सबसे पहले हम इनका स्वागत करेंगे और जानेंगे कि आपके सफ़र के बारे में। आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो मैं अपने देखने वालों को, जो मेरे जिगर के टुकड़े हैं, जिनकी वजह से मैं हूँ, उनको बहुत से प्यार के साथ नमस्कार करूँगी, आदाब करूँगी, सलाम अलैकुम और वाहिगुरु दा खालसा वाहिगुरु दी फतेह। आप सबको बहुत प्यार। आप सवाल करो अंजलि। हमारे साथ है खास शख्सियत रमा पांडे जी। रमा जी, आज मैं कोई सवाल नहीं करूँगी, सिर्फ डायरेक्ट अभी हम देख रहे थे कि उस प्ले की बात करेंगे जो आप करने जा रही हैं, सुल्ताना। हमने देखा है कि अक्सर आप जो क्या है कि मुस्लिम महिलाओं वर्ग की जो औरतें हैं उनके समाज में उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको थिएटर के माध्यम से, बल्कि रियलिटी में भी हमने देखा है, आपने अपनी बुक्स में उनकी स्टोरीज को लिखा है, उनको स्टेज पर आप लाती हैं मुस्लिम वर्ग की महिलाओं। तो क्या आपको सूझा उसको थिएटर के माध्यम तक पहुंचाने का? देखो, मैं तो जिंदगी को ही बहुत प्यार करती हूँ। मैं समझती हूँ कि नहीं ऐसो जन्म बारंबार, का जानू कछु पुण्य प्रगटे लीनो मानसा अवतार। इंसान का जन्म ऊपर खुदादाद एक मेहर होती है, जब आपको इंसानी जामा मिलता है उसमें जो कुछ आप कर पाए। और ये नेतागिरी की बातें नहीं, मैं दिल का तमाम मामला दिल से सुलझाती हूँ। मैं दिल की ही रानी हूँ और दिल से ही राज करती हूँ। इस दिल ने कहा कि जो हमारा हिंदुस्तान है उसमें तमाम जो औरतें, वो वाहिद हर वर्ग की औरत वैसे दबी ढकी है और सिसक रही है अलग अलग तरीके से। लेकिन हमारी इस्लाम धर्मी महिलाएं, हमारी इस्लाम में जो समाज है उसकी जो औरतें हैं उनके साथ कुछ ज्यादतियां ज्यादा हैं, क्योंकि वो आवाज नहीं उठाती, वो बोलती नहीं। उनको जो कहा जाता है वो अपना सिर झुका करके मान लेती कि शायद ऐसा खुदा रसूल ने फरमाया है या मौला ने फरमाया है या ऐसा कुरान शरीफ में लिखा है, लेकिन मैंने कुरान थोड़ी पढ़ी है। ऐसा कहीं किसी धर्म में नहीं लिखा कि औरतों के, उनके अपनी आज़ादी के, उनके वजूद के हक मारे जाए। ये कहीं नहीं लिखा। उल्टे कहूँ कि ऐसा समझाया गया, ऐसी कोशिश की गई कि उन्हें कम से कम नुकसान पहुंचे, और ऐसा सभी में। लेकिन जब बीच में जो इंसान आ जाते हैं ना ठेकेदारी करने, चाहे वो पंडित हो, चाहे वो मौला हो, चाहे सॉरी मौलवी हो, वो सब ये समझते हैं कि हम जो बीच के रहबर बने हैं वो इनकी जो रहज़न है उनकी राहें बदल सकते हैं। ऐसा नहीं। तो मैंने जब लिखना शुरू किया तो चूंकि मैंने शादी की बफक्र और बहुत अच्छी चली अपने श्रीमान जी से, नजम साकिब साहब से, जो IAS ऑफिसर हैं और जिनकी वजह से मैंने ये समाज पास से देखा। लेकिन उन्हीं की वजह हो ऐसी बात नहीं है। मैं उर्दू सेक्शन में BBC में, मेरा हिंदी में आपको पता है, मेरे कैरियर में मैं फिल्म में हूँ, मैं ब्रॉडकास्टर हूँ, मैं पॉडकास्टर हूँ, मैं फिल्म डायरेक्टर हूँ बाकायदा, ट्रेंड हॉलैंड से। तो और मेरी अपनी कंपनियां हैं, आपको पता है, दो चैनल है। ये सब इसलिए कहा कि ताकि सुनने वाले समझे कि जो बात मैं कह रही हूँ उसके पीछे भावना क्या है। कि हर रंग में वो है ना कि सुर्खरू होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद, और रंग लेती है पत्थर पे घिस जाने के बाद। तो उसमें मैंने जो विधाएं हैं कम्युनिकेशन की, जो स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, जो स्टाइल हैं जिनमें आप बात कर सकते हैं, उनमें थिएटर है, उनमें रेडियो है, उनमें किताबें हैं, उनमें फिल्में हैं। तो जो देख नहीं पाते
वो पढ़ ले, पर जो पढ़ नहीं पाते वो देख ले, और जो देख भी नहीं पाते, पढ़ भी नहीं पाते, वो रेडियो से सुन ले। तो कहीं सुनी आंखों देखी बात पे समाज की बातें उठाई जानी चाहिए। तो जब मैंने मुस्लिम समाज में स्कूल में भी मेरे पास साथ पढ़ती थी राबिया राना, मेरे साथ पढ़ती थी नफीसा, मेरे साथ पढ़ती थी नजमा, आज सबको बहुत प्यार भेज रही हूँ, सरफराज, वो पाकिस्तान में। तो ऐसी ऐसी लड़कियां जिनको मैंने एन पीक कैरियर पे छोड़ते देखा अपने पढ़ाई को, जैसे राबिया राना उनको रोका गया। उनको रोका गया। तो जो राबिया राना थी वो हमारे राजस्थान की सबसे फास्ट रनर थी। उसी पे मेरी वो सीरीज है दौड़ती हिरने, 3 में तो आप खुद हीरोइन थी मेरे साथ, रेड में, जहां आपने देखा कि वही आलिम फाजिल उसका हस्बैंड, वो अपने लिए तो सारी बात चुनाव लड़ना चाहता है, और जब उसकी पढ़ी लिखी औरत को जो वो सीट रिजर्व हो जाती है और उसकी सहेली कहती है कि अब तू लड़ ये चुनाव, तो उसके खिलाफ हो जाता है, उसको तलाक देता है कि नहीं तुम नहीं चुनाव लड़ सकती। तो 2 स्टैंडर्ड जो हैं वो चल रहे थे। वो भी आपने देखा हाजरा गुलाब घर में, आपने देखा कैसे दूसरी शादी के ऊपर जबरन दूसरी शादी का जोर डाला जा रहा है कि आपकी बड़ी बहन मर गई तो बच्चा आप पालेंगे इसलिए आप निकाह करिए। बावजूद ये कहने कि जो अभी आपने सवाल किया था कि ये जो सुल्ताना के बारे में बात सुल्ताना जो जा रहा है एनसीपीए एक्सपेरिमेंटल मुंबई में, इसके 6 शो हो चुके हैं, हर बार हमारे पास स्टैंडिंग ओवेशन आया। और इसमें मैंने एक इस्लामी समाज की ही बात की कि मैंने हिंदू समाज की भी बात की, और आप मानेंगे नहीं कि ऐसी शादियों पे दोनों समाजों से औरतें मेरे पास आई और स्टेज पे रोई, जिनकी जबरन शादी अपनी जीजा से कर दी गई थी क्योंकि उनकी बहन मर गई बच्चा पैदा करते समय। तो इसी तरह के शोज आप कहाँ करना चाहती हैं, किस किस स्टेट में करना चाहती हैं? मैं सुल्ताना, देखिए मैं जयपुर ले गई सुल्ताना, मैं जम्मू ले गई सुल्ताना, पर मैं श्रीनगर ले जाना चाहती हूँ, ट्रांसजेंडर वाला भी श्रीनगर ले जाना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप जो हैं वो इस संदेश को अपने चैनल के जरिए कहिए कि जो थिएटर हम लाते हैं वो उनसे बात करता है, और उसमें बहुत सारा हमने नेचुरल थिएटर रखा है, रूरल थिएटर, अर्बन थिएटर मिला के उसमें संगीत है, नृत्य है। तो रमा जी, थिएटर के माध्यम से आप मुस्लिम समाज की महिलाओं को कहाँ तक उस वर्ग को, उस प्रॉब्लम को पहुंचाना चाहती हैं? जो मेरी कैसे ये ध्यान आया? ये देखो, जो माध्यम आपके पास होते हैं आप उन्हीं से बात करेंगे ना, जो मीडियम से आपके पास हैं, जो तरीके हैं। तो मेरे पास थिएटर है, मेरे पास फिल्म है, मेरे पास रेडियो है, और मेरे पास कलम है। कलम में मैंने 26 के करीब सीरियल्स बनाए इन पर, और 5 मेरी किताबें हैं, बेगम बानोर खातून और फैसले, इनमें इनकी बात बार बार हुई है। दौड़ती हिरनी, कुलसुम, हाजरा गुलाबगर, जिसमें से एक में आप 2-3 में आपने काम किया, रेड में। तो ये जो कहानियाँ हमारी हैं, ये जिंदगी से निकली हुई कहानियाँ हैं। सुल्ताना उन्हीं में से कहानियाँ है, खून नागौरी की, जयपुर के पास के रंगरेजों की। और मैंने हर वर्ग, हर क्लास के साथ काम किया है। रियल स्टोरी आपने निकाली। जी, जिंदगी को मैंने करीब से देख करके जिंदगी की स्टोरी उठाई। ये मेरी कोई कल्पनाएं नहीं है, ये कोई मेरी सपने नहीं कि ऐसा हुआ और ऐसा होगा। ये जिंदगी में जो हो रहा है उससे उतरी क्या क्या हो सकता है, ये सपना हो सकता है कि हाँ आप ये भी एक रास्ता अपना सकते हैं। तो थिएटर इसका बड़ा जोरदार माध्यम है। और हाँ, ये मैं दावे से कह सकती हूँ कि जितना काम मैंने मुस्लिम औरतों पर किया है इन फॉर्म ऑफ बुक, कलम मेरी ताकत है, मैं कलम का सिपाही हूँ, और कैमरा मेरी ताकत है, मैं कैमरे की कहानीकार हूँ, थिएटर मेरी ताकत है, रेडियो मेरी ताकत है। मैं उन्हीं ताकतों का इस्तेमाल करती हूँ जिनसे मैं दुनिया से बात करती हूँ, है ना देखने वालों, आपने देखा ना। हाँ, रमा जी से हम बात कर रहे हैं तो जानेंगे कि आप तो एक थिएटर पर्सनालिटी तो है ही, एक न्यूज रीडर का सफर जब आपने शुरू किया, वो सफर के बारे में अब तक थिएटर तक पहुंचने का सफर, कुछ ये तो हमारे साथ शेयर कीजिए। लोग यूं मिलते गए, कारवां बनता गया। न्यूज रीडर होना कभी भी मेरी चॉइस नहीं थी। मैं जी, लेकिन हम बचपन में आपको देखते थे। नहीं, मैं आपको बताती हूँ कैसे पर्सनालिटी रही है। उस वक्त सिर्फ डीडी हुआ करता था। नहीं, डीडी में मैं सबसे पहले एज एन एंकर आई। आई थिंक आई एम वन ऑफ द
बहुत कहूँ कि खुशकिस्मत एंकर हूँ जिसने बड़े से बड़े आदमी का इंटरव्यू लिया और बड़े से बड़ा प्रोग्राम। जी आज साधना श्रीवास्तव भी मुझे अपना गुरु मानती है, जो इंडिया जी की जी टॉप जी एंकर है। जी जी तो मैं हिंदी में मेरा जैसा था ही नहीं कोई, जस्सी जैसा कोई नहीं है, मैं आज कहती हूँ। जी रमा जैसा एंकर कभी था ही नहीं। उसके लिए जी हम बहुत मेहनत करते थे, अपना होमवर्क करते थे, पढ़ते थे, और तीनों जुबानों पे मेरा बहुत हक है। और असल कहूँ कि वो है मेरी एसेट, मेरी संपदा है कि मुझे तीनों लैंग्वेजेस आती हैं, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, और बाकी बोलियां तो बहुत आती हैं, राजस्थानी, गुजराती, एनीवे। तो देखिए, आप में तो इतना कुछ हुनर है, राइटर हैं, न्यूज़ रीडर हैं, कहाँ से कहाँ कितना कुछ आप कर रही हैं और कर चुकी हैं। और ये जानेंगे कि आप एक ऐसी डिस्टिंग्विश्ड फैमिली से हैं, तो क्या मतलब आपके ब्रदर की बात करें या आपकी सिस्टर की बात करें, आप भी बहुत अच्छा गाती हैं, अभी हमने देखा इतना अच्छा डांस करती हैं, तो इसका क्या है, इसके पीछे एक राज, जमीन, फैमिली में कैसे ये आया? फैमिली के हिसाब से चलोगे तो हमको भी पर्दा ओढ़ करके अंदर बैठना चाहिए था। ये ब्राह्मणों में अपना पर्दा होता है। तो नहीं, हम जिस परिवार से थे, मेरे बाबा तो बहुत ही कट्टर थे। वो मेरी बुआ एक बार गेट पर खड़ी हुई, झूला झूल रही थी, तो मेरे बाबा ने वहीं से टांग जो खींच ली उनकी, तो टांग ही टूट गई। फिर बुआ लंगड़ाती रही बेचारी बड़े दिनों तक। तो हम ऐसे वहाँ लड़कियों के, लेकिन मेरी माँ पढ़े लिखे खानदान से आई थी, और उसको ये था कि जो सपना उनका पूरा नहीं हुआ, उन्होंने इंटर पास किया था। अपने तो बच्चों जब जब वो आई ससुराल, तो पर्दे के ऊपर एक चादर उड़ाई जाती थी, घूंघट पे फिर सफेद चादर, वो जैसे बांग्लादेशी औरतें, ये सब हिंदुओं में भी होता था। आज जरूर ये कहते हैं कि हमारे पर्दा नहीं, नहीं, पर्दा हमेशा था। तो खैर एनीवे, तो अम्मा जो आते थे बाजार से, कागज के लिफाफे उन्हें खोल खोल करके पढ़ा करती थी, इतना उनको पढ़ने का शौक था। बाद में वो 2 किताबें भी लिख के गई। तो उनकी लड़कियां हुई एक के बाद एक, और बाकी जेठ देवरों की कोई लड़की थी नहीं, लड़का लड़की कुछ भी नहीं। तो पांडे खानदान के हम ही बचे। तो अपने सारे सपने उन्होंने हमको सौंपे। उन्होंने मुझको सितार सिखाया, उन्होंने मुझको डांस सिखाया, उन्होंने मुझे डिबेट सिखाई, उन्होंने मुझे जान दिया। तुमको ये पता ही नहीं, मेरे 1000 के करीब मेरे वो है दोस्तों, इनाम, जिनको ट्रॉफी कहते हैं, आप कप कहते हैं, जिनको आप मेमोरी कहते हैं, ये सब मैंने डिबेट्स में जो जीते हैं, वो मेरा अनबीटन रिकॉर्ड है। मैंने अपनी जिंदगी में कोई भी डिबेट, वाद विवाद प्रतियोगिता कभी नहीं हारी। आई नेवर स्टूड इवन अ सेकंड, whether it was school, whether it was district, whether it was a state level, national level or the international level. फोक म्यूजिक की बात तो चली ही है, राजस्थान के फोक म्यूजिक के बारे में। जब रमा जी थिएटर में एक गाना गाती हैं, वो विदाई वाला गाना, सच में आंसू आ जाते हैं आंखों में। तो मैं उस गाने को सुनना चाहेंगे हम सब। अरे हम इतनी कुछ रिहर्सल भी जो करके, आपकी पसंद है। अरे काली काली कागलिया रे पांख रे, काली काली कागलिया रे पांख, कोई पिया ने संदेशो दिवाई रे, भर आवे मारी आँख रे, भर आवे मारी आँख। ये तो ये आगे सब चीजें आपने बताया कि आपने अपनी माँ से ही सीखी हैं, और सब बहनों ने भी आगे इसको बढ़ाया इस संस्कार, और ये पूरा गीत अम्मा कंट्रीब्यूशन। से नहीं सीखा है, ये गीत राजस्थान की मट्टी से सीखा। हम तो राजस्थानी राजस्थान बेसिकली नहीं है, हम लोग अवध के हैं, हम लोग गंगा पार के हैं, लेकिन पैदाइशी मेरी राजस्थान। मुझे राजस्थान ने बहुत कुछ दिया। मैं हूँ, या इला अरुण हो मेरी बहन, या तृप्ति पांडे हो, या पीयूष हो, गीत संगीत हम, या प्रसून हो, प्रसून मेरा भाई बहुत अच्छा गाता है। तो ये हमको राजस्थान की जमीन का असर है, असर आ गया। तो वो वो अलग होता है। तो दूर उनकी मिट्टी के
जो ढेर होते हैं, वहाँ बैठे लोग अलगा उल्गा बजाते हुए या होली के गीत गाते, वो कान में जाते। हमारे यहाँ गेहूं बीनने वाली औरतें होती, वो भी गेहूं बीनते बीनते गाना गाती। वो हमारे यहाँ छत कूटने वाली आती, वो भी गाना गाती। हर चीज में राजस्थान में गीत है। जो उनको फूलों में नहीं मिला, वो गीतों में, कपड़ों में, रंगों में, जिंदगी में उन्होंने ढूंढ लिया। आपने अपनी जिंदगी में इतने रंग मतलब रखे हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी को हम कैसे डिफाइन करें, बताइए। इंद्रधनुष से, मैं और रेनबो, हम सब एक। और सारे रंगों को देखने के लिए जो रूह का सफेद रंग है, जब तक सफेद रंग ना हो, आप एक भी रंग नहीं देख सकते। प्रिज्म की रंग भी नहीं। आपको सफेद रंग के बगैर प्रिज्म नहीं दिखाई पड़ता, बादलों के बगैर आपको इंद्रधनुष नहीं दिखाई देता। इसी तरह रूह की गहराइयों में मेरे कल्चर समाया है। मुझे प्रकृति बहुत पसंद है। मैं सुबह उठ जाती हूँ 3-4 बजे और 5 बजे से मैं बालकनी में बैठ जाती हूँ। मैं और चिड़ियाँ इतनी बातें करती हैं, वो मेरी बात जानती है, मैं उनकी बात जानती हूँ कि आज किसने उनका घोंसला तोड़ा और आज कौन आ गया और आज किसने क्या किया, वो मेरी सुनती है, मैं सुन पाती हूँ। यही नाद ब्रह्म है। और जो मैंने सीखा, तुमने तो बाकायदा गाती हो तुम, और तुमने सीखा है। तुम्हें तो पता है कि कोहकाफ के पर्वत पे एक पंछी ऐसा होता था जिसकी चोंच में 7 छेद होते थे, और जब वो बोलता था तो 7 सुर निकलते थे, सारे गामा पा रे सा। तो वो उसका जिक्र कुरान शरीफ तक में। तो ऐसा जो संगीत है, उसके बगैर इंसान कुछ है ही नहीं। अनहद नाद जिसको बोलते हैं ना, नाद अनहद अपरंपार, तो वो उसका जिक्र कुरान शरीफ में भी है। हाँ जी, इसका हजरत मूसा ने कहा। ये हजरत मूसा ने कहा कि कोकाफ पर्वत पर एक ऐसा पक्षी है जिसकी चोंच में 7 छेद हैं, जब वो कूक भरता है तो 7 छेद 7 सुर निकलते हैं। अब वो जो सिद्धांत है, वो आप बाकायदा मध्य प्रदेश की पहाड़ियों में जो बांस है, उनसे देखिए, वहां जो बांस टूटता है, उसका हवा में ये लहराई, जितनी हवा उसके अंदर से जाती है वो सब लहराती आती है उसके अंदर, बांसुरी की तरह। मतलब वो जो आपका आधार है, वो जो आपका बेस है, वो जो आपका जिस सिमट से आप सारेगामा कहते हैं, वो ये कहना है कि इस्लाम बिल्कुल उसके खिलाफ है म्यूजिक के, ये भी गलत है। क्योंकि सारा सूफीज्म, सारा नात, सारा ये किसी भी अजान खुद अपने आप में एक संगीत है। अच्छा अजान देने वाला अगर वो हो, तो उसका सुर आप सुनो तो आपकी आंखों में आंसू आ जाए, आपकी रूह खड़ी कर देता है। मैं कहना ये चाहती हूँ कि मैं इन सब धर्मों के कड़ेपन से परे हूँ। मैं ऊपर वाली की सिर्फ एक जो रूह की गहराई मेरी छू ले, मेरा रिलीजन वो है। रूह की गहराई मेरी जो छू ले, मेरा इश्क वो है। मैं इश्क में विश्वास रखती हूँ, मैं प्रेम में विश्वास रखती हूँ, मैं इंसानियत में विश्वास। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म है ही, और सब कुछ इंसान ने खुद लिखा। तो ऐसा जो इंसान है वो कहाँ जा रहा है, वो मुझको छूता है। तो मैं अपने तौर से एक ही काम करती हूँ कि जो मैं कह दूँ, वो मेरा जो प्रोग्राम आता है फेसबुक वाला, वो उन सब में मैं इश्क की बातें करती हूँ, उससे बड़ा कुछ नहीं। तो इश्क पर ही कुछ राजस्थानी फोक हो जाए हमारे जो मुझे प्यार ए जी उमराव कहते हैं, राव उमराव राजा, 3 पद होते हैं। ए जी उमराव थारी बोली प्यारी लागे मारा राय, उमराव थारी सूरत प्यारी लागे मारा राय। आप गया परदेस ने नैना बरसनी, आप गया
परदेस ने नैन बरसने, ए जी उमराव मारो पचरंग पे चुभीजे मारगार, एरी उमराव मारो पचरंग पे चुभीजे मारगार, ओ जी उमराव थारी सूरत प्यारी लागे माररा। कहती है उमराव तुम परदेश गए, आप गया परदेश ने नैना बरसे नीर, मेरे नैनों से नीर बज रहा है। और मैं इसकी एक लाइन है कि गिनता गिनता घिस गई मारी आंगलियारी रेख, ये तो आंगलियों की ये रेख है ना, ये भी गिर गए। तो आपका जब करते 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 हाँ, एक तरह का जब करते करते ये भी घिस गई, कब आओगे? तो कहते तो जब मैं रोई हूं ना तो मारो पचरंग पेचो भी जरा, मेरी ओढ़नी 5 रंग की जो है बह के निकल गई। इसी तरह आप गया परदेश ने नैना बरसे। फिर दूसरी बात में कहती कि शायद तेरा भी पेचा शायद तेरा साफा जो है वो भी गीला हुआ होगा, क्या मेरी आंसू से तेरे अब साफा है वो गीला नहीं है। बहुत प्यारे प्यारे गीत है। नौशाद साहब कहते थे कि मेरे सबसे ज्यादा गीत मैंने राजस्थान से उठाए, और बेस्ड ऑन दैट नौशाद साहब इतने फेमस रागास भी इतने हैं, माड़ है, कई चीजें हैं। बिल्कुल, उन्होंने वो भी जो एक था ना, ऊदी ऊदी छाए घटा जिया लहराए, ये इन्होंने जल्दी में बंदिश की। और राजस्थानी में यही गाना है इसका कि मारो पग में कांकर लगा रहे। तो अब वो रहे नहीं, पिछले से पिछले साल मोइनुद्दीन खान चले गए, उनका क्या गाना था कि फिल्मों में तो बहुत कुछ है। हाँ, ये अपना बांगड़ियारों का गाया हुआ अपना निम्बुड़ा निम्बुड़ा निम्बुड़ा, जी ने तो बहुत इलाके गाए हुए इतने सारे, लम्हे वाला गीत, ये सब राजस्थानी। पर होता यही है जिसके मैं खिलाफ हूँ कि कलाकार जिनके ओरिजिनल गाने हैं वो सब पीछे रह जाते हैं, और बॉलीवुड उनको उठा करके अपना पैसा बना लेता, उलट करके वापस वो पैसा उनकी इंडस्ट्री में नहीं लगाता, ताकि वो और सीखें, उनके बच्चे इधर उधर नहीं, अब बच्चे छोड़ने लग गए, जब नहीं मिलेगा अब राजा तो रहा नहीं। तो बहुत अच्छा लगा रमा जी आपसे बात करते हुए। विश यू ऑल द बेस्ट सुल्ताना के प्ले के लिए। आवाज वॉइस थैंक यू। नहीं देखिए, थैंक यू आप सबको, जितने भी कश्मीर वाले हैं उनको प्रणाम, अल्लाह हाफिज, सलाम।